नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 45 वर्ष इनकी उम्र है। इनके मेन सवाल करियर से रिलेटेड थे कि ये अपना बिजनेस चलाते हैं और इन पर कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कर्जा किस प्रकार खत्म होगा, कर्जे का कारण क्या मुझे दिख रहा है, 45 वर्ष की उम्र में है ये, तो जीवन में आगे जीवन कैसा रहेगा, जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। मेन फोकस इनके करियर, इनके धन, इनके व्यापार पर ही रखेंगे। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। और देखिए, एक आदर्श भाग्य रेखा क्या होती है, यानी एक सफल व्यक्ति के हाथ में जो भाग्य रेखा होती है वो किस प्रकार क्या संयोग दिखाती है। देखिए, इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकली तो सही, काफी अच्छी निकली, लेकिन जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर रुक गई है, बुढ़ापे में नहीं पहुंची। एक आदर्श भाग्य रेखा वो होती है जिस प्रकार आगे चढ़ के यहाँ पर वी साइन बना ले, ये एक सबसे अच्छी, सबसे मजबूत भाग्य रेखा मानी जाती है। अगर इसमें दिक्कत कहीं से कहीं तक आ रही है तो फिर वो आपके धन एवं करियर को प्रभावित करेगी। आपके हाथ में क्या दिक्कत है? आपके हाथ में केवल एक दिक्कत है कि आपकी भाग्य रेखा यहीं पर रुक गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आप अपने 50वें वर्ष में आएंगे तो आपके जीवन में आपको और ज्यादा दिक्कत आ सकती है करियर और धन के मामले में, क्योंकि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा लगभग 50 से 52 वर्ष के बाद आपके हाथ में आगे नहीं बढ़ी है। दूसरा, आपने बताया कि ऊपर कर्जा बहुत है। देखिए, कर्जा का अगर आप हाथ में देखें तो कर्जा हमेशा शनि से देखा जाता है। शनि आपके हाथ में अच्छे हैं, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि आपके हाथ में मुझे बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, शनि देव व्यक्ति के जीवन में कर्म के कारक होते हैं। कर्म कैसा करेंगे ये सारी चीज यहाँ से देखी जाती है। कर्म आपका ठीक है, अच्छा है, मजबूत है, शनिदेव दबे हुए भी नहीं है, ना ही कोई राहु रेखा है। तो देखिए, मैं क्या देख पा रहा हूँ, अगर कोई बड़ी समस्या नहीं है और फिर भी कर्जा है तो ये कर्जा आपको बड़ी परेशानी में नहीं डालने वाला होगा, आपको परेशान करेगा, साल 6 महीने परेशान करेगा, बट एक समय के बाद ये कर्जा धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, जो कि मुझे आपकी आपकी रेखा दिखा रही है। आप अपने जीवन में बड़ी समस्या में फंस सकते हैं तो बच सकते हैं 52 वर्ष के बाद, अभी इतना आपको ये प्रभावित नहीं करेगा। या फिर ये भी हो सकता है ये कर्जा चलता रहे और 52 वर्ष के बाद वो ज़्यादा प्रभावित करे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए रेमेडी दी जाएंगी जिससे आपकी भाग्य रेखा मजबूत होने लगे। देखिए, भाग्य रेखा यानी भाग्य से बनी हुई रेखा, अगर आपके पुण्य कर्म अच्छे हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपकी भाग्य रेखा मजबूत होगी। अगर आपके कर्मों में कहीं ना कहीं दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर भाग्य रेखा बेकार हो जाती है, भाग्य रेखा अच्छे प्रभाव नहीं देती है। तो अब भाग्य रेखा में अगर तकलीफ आ रही है तो व्यक्ति को पुण्य कर्म बढ़ा देने चाहिए, जिससे आपका भाग्योदय होगा। पुण्य कर्म कैसे करने हैं? आपको गरीब लोगों की मदद करनी है, गरीबों के काम आना है, जरूरतमंदों के काम आना है। अगर इस तरह के कार्य करते हैं तो ही आपको आपके जीवन में अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो ये चीज आपके हाथ में, मैं आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपके हाथ में यहाँ पर आएंगे, ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। परमात्मा इस व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने की, ग्रोथ करने के बहुत सारे द्वार खोले रखते हैं। आपको एक रास्ते नहीं तो 2 से 4 रास्ते जरूर मिलेंगे आगे ग्रोथ करने के। तो आप मान सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं आएगी, आपके इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति रहेंगे। शुक्र आपका मध्यम है तो लग्जरियस जीवन जीने का मौका मिलता है, घर में सारी सुख सुविधा मौजूद होती हैं और अपने फैमिली के लिए शक्ति पूर्ण समर्पित रहता है। फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं आती, हर समस्या, हर बाधा में, हर दिक्कत में व्यक्ति को फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है। ये चीज आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, आपको बड़ा पैसा लग्जरियस चीजों पर खर्च होने वाला रहेगा, ये चीज आपके हाथ में मुझे दिख रही है। अंगूठा आपका ठीक है, मजबूत है, ये भी सेकंड फ्लैंज बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा मौजूद है। अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर आप कहते हैं आड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। देखिए, सेकंड फ्लैंज पर जब आड़ी रेखा होती है तो क्या होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं में पड़ सकते हैं, जो कि मुझे आपके हाथ में आपकी रेखा दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा मिट जाए तो देखिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, उससे आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। ये जो आपके हाथ में आपका मणिबंध का क्षेत्र है, इस पर आप देख पाएंगे कि दो ही रेखा है। दो रेखा जब होती है तब व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त मिलता है, यानी सुबह जो होता है 4:10 का समय, उस मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जप, अगर ऐसे कार्य करते हैं तो आपको भी ठीक से लाभ देखने को मिलेंगे। भगवान का नाम जप करने से आपको लाभ रहेगा आपके जीवन में। चंद्र आपके हथियार ठीक है, मजबूत है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्र देवता की सीम के पाकर में देख पा रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे व्यक्ति जल का दान करते हैं, ठंडे पानी का जल दान करते हैं तो उससे लाभ मिलने वाला होता है और आपको मन में शांति रहेगी, विचारधारा शुद्ध होगी, स्वभाव में शीतलता चंचलता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहता है, ध्यान नहीं भटकता, मन लगता है किसी कार्य में, अगर करने लग जाए उसे मन लग जाता है। और अपनी माता जी यानी स्त्री जाति से पूरे सपोर्ट मिलेगा आपको, चाहे धर्म पत्नी हो, चाहे अब आपकी माता जी हो, स्त्री वर्ग से इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है। तो इस तरह के लाभ आपको मिलेंगे। और पानी के पास बैठकर, नहीं झरने, नदी, तालाब, समुद्र किनारे के पास बैठकर व्यक्ति को मन में शांति का होता है, जिसके चंद्र अच्छे होते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये आपके का भारी मंगल है। भारी मंगल आपके हाथ में बढ़िया है, अच्छे मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, भारी मंगल क्या दिखाते हैं, भारी मंगल किसी व्यक्ति को दबाव को सहने की क्षमता दिखाते हैं, यानी जब संकट आएगा, जब संघर्ष आएगा
तो व्यक्ति क्या रिस्पॉन्ड करेगा, कैसा बिहेव करेगा। तो ऐसे व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। समस्याओं से डरकर भागने वाली ऐसे व्यक्ति की नेचर नहीं होती। ऐसे व्यक्ति बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है और अपने बुरे समय में संघर्ष को हंसकर काटने वाला होता है, जो कि मुझे आप कहते हैं बाहरी मंगल दिखा रहे हैं। आपको बात करने का तरीका पता है, जब कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं आपकी बहुत अच्छी है, दवा को सहने की क्षमता बहुत अच्छी है, जैसे कि दवा को सह पाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो आपके बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल आपके काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मजबूत है, तो आपको जीवन में कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन से दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। बाहरी मंगल सॉरी बुध अच्छे हैं आपके, बुध बढ़िया है, बुध में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध आपके हाथ में आपकी व्यापारिक क्षमता को दिखा रहे हैं, आपका बिजनेस सेंस दिखा रहे हैं, आपका बिजनेस सेंस मजबूत है, आपको व्यापार की समझ है, व्यापार को समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार ही करना चाहिए। अगर जॉब ऐसे व्यक्ति करते हैं तो दिक्कत में पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी ग्रोथ नहीं मिल पाती। ऐसे व्यक्ति का व्यापार ही सूट करता है। ये रेखा आपको मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी देने वाली रहेगी। सूर्य का चित्र आप कहते हैं बढ़िया है, दिक्कत वाली बात सूर्य का चित्र में देख पा रहा हूँ। सूर्य देव व्यक्ति के जीवन में आप मान सकते हैं अपार धन के कारक होते हैं और पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ को रेखा दिखाते हैं। तो ये आपकी चीज में अच्छी अवस्था रहेगी। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये आपके हाथ में आपका शनि का चित्र मजबूत है, सपा बिल्कुल फ्लैट है। शनि का चित्र जब फ्लैट होने लग जाए तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि आपको इस चीज से रिलेटेड दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। बाकी शनिदेव के उपाय कर आपको लाभ रहेगा। धनुषा का रेखा बढ़िया है, समझदारी को इशारा करती है, आप समझदार व्यक्ति हैं। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। देखिए मनी ट्रायंगल काफी अच्छा, काफी मजबूत देखा जाता है। मनी ट्रायंगल क्या दिखाता है, देखिए मनी ट्रायंगल दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में पैसे को लेकर काफी समर्पित रहेंगे और पैसे का व्यापार, पैसे का कार्य कर आप मनी मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे। यानी व्यक्ति पैसे को इन्वेस्ट अच्छा करता है, पैसे को अच्छा जल्दी कहीं पर भी लगाना होता है, जैसे प्रॉपर्टीज में, गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में, व्यक्ति इन्वेस्टमेंट अच्छा खासे कर लेता है। आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, बुढ़ापा आपको किसी भी प्रकार की पैसे की तंगी नहीं आएगी। संतान के भी अच्छे पैसा कमाने के ये रेखा योग दिखाती है। मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, 3 तरह के लाभ देता है। क्या मनी ट्रायंगल अगर आपके हाथ में है तो आपको आपके जीवन में बहुत सारे लाभ मिलेंगे, जैसे कि आपके जीवन में आपको अच्छा भाग्य मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा बुद्धि, विवेक, अपना ज्ञान अच्छा मिलेगा। ये सारी चीज़ आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा में देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें तो आपके हाथ की हृदय रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है, हृदय रेखा बढ़िया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 मुखी हृदय रेखा हो रही है। 2 मुखी यानी व्यक्ति के जीवन में आपको जो आपकी अंतरात्मा है उनके मालिक है भगवान श्री हरि नारायण। ऐसे कि भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं तो उससे लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को बचपन में कष्ट देती है, बचपन में थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है, बचपन में संघर्ष बहुत आता है, लेकिन वो इसलिए आता है कि परमात्मा आपको अपने जीवन में आने वाले संकट के लिए तैयार कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत मजबूत रहती है, बड़ी छोटी समस्या में व्यक्ति अपने जीवन में संभाल लेता है। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा बढ़िया है, मजबूत है। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में ठीक है, सही है, सीधी जा रही है। देखिए मस्तिष्क रेखा दिमागी स्तर को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति का दिमागी स्तर बढ़िया रहता है, मजबूत रहता है। आप अपने जीवन में आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाल लेंगे। ये दिखाता है कि आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने, समझने की क्षमता अच्छी रहती है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग देता है। और कहीं न कहीं छोटी-छोटी बातों पे जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते, छोटी-छोटी बातों को जल्दी याद रखने में सक्षम होते हैं। ये आपके हाथ में मुझे आपकी हाथ की मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। आपके हाथ में एक बड़ी समस्या क्या है, देखिए ये आपके हाथ की जीवन रेखा है, जीवन रेखा यहीं पर रुक चुकी है, गैप आ गया है। देखिए एक नॉर्मल और एक आदर्श जीवन रेखा क्या होती है? एक बढ़िया जीवन रेखा इस प्रकार होती है, घूमी हुई बढ़िया, इस पे कोई कट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आपके हाथ में देखिए कट तो नहीं है, कट होना ना होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जीवन रेखा टूट चुकी है, ये यहीं तक ही है। यहाँ पर गैप आ रहा है। तो जीवन रेखा का एक मंत्र होता है, जिन व्यक्ति के हाथ में ये रेखा होती है उसको उनको उस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का मंत्र होता है, शिवलिंग के सामने अगर उस मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन पर अच्छा आशीर्वाद भोलेनाथ का और जीवन से अच्छे लाभ इस व्यक्ति को मिलने वाले होते हैं। तो उसका मैं आपको मंत्र जोर से जोड़ दूंगा, उसका मंत्र का लाभ नाम जाप करके आपको आपके जीवन में ठीक ठाक लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। अगर आपके हाथ में यहाँ पर आएंगे तो अंगूठा सही है, अंगूठे पर एफ साइन भी दिख रहा है, अंगूठे पर एफ साइन भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है, कहीं न कहीं संतान सुख ये व्यक्ति को पूर्ण देने वाला होता है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी आपको रेखा महत्वाकांक्षी रहेगी, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति बड़ी मेहनत करने में सक्षम होता है। ये चीज़ आपके हाथ में, ये आपके हाथ में आपका गुरुपर्वत दिखा रहा है। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया, आपके पाम के लिए ये ठीक है। देखिए कर्ज की समस्या इसलिए बढ़ रही है धीरे-धीरे क्योंकि आपकी भाग्य रेखा रुक रही है, अटक रही है। इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, अपने लक्ष्य तक जाना चाहिए था। इसके बाद जीवन रेखा में भी दिक्कत है, आपको भाग्य रेखा को मजबूत करने की रेमेडीज़ और जीवन रेखा को मजबूत करने की रेमेडीज आपको दी जाएंगी। इसके अलावा आपके हाथ में इन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ सही है, सारे पर्वत नीट एंड क्लीन है, तो अच्छे लाभ आपको देने वाले रहेंगे।
बाकी कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने जीवन में ध्यान रख सकते हैं कि कभी किसी को धोखा मत दीजिएगा, कभी किसी से बेईमानी मत कीजिएगा, कभी किसी से बद्दुआ मत कीजिएगा, कभी किसी का काम मत बिगाड़िएगा, कभी किसी से अनावश्यक झूठ मत बोलिएगा और कभी किसी से विश्वासघात मत कीजिएगा। ये कार्य नहीं करते हैं और अब एक सज्जन पुरुष की तरह जीवन जीते हैं, तो आपका जीवन अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको वहाँ पर नहीं आने वाली रहेगी। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट को कोई रेजा में लिख दीजिएगा, आपको साइड और सारी को सॉल्व कर देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। और कहीं न कहीं उपाय करने में ध्यान से दीजिए। देखिए हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, तो हम रिव्यू नहीं ले पाते। तो उपाय करने में ध्यान से लिख दीजिएगा कि जीवन रेखा के और आप हमें इसके भाग्य रेखा के रेमेडीज़ दे दीजिए, आपको सारी रेमेडी डिटेल में दे देंगे। तो ध्यान से ज़रूर लिख दीजिएगा क्योंकि आपके हाथ में जीवन रेखा में बड़ी प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है। ये अगर उपाय करते हैं और भगवान को उस मंत्र का जाप करते हैं, तो बड़ी समस्या से कहीं न कहीं बच जाएँगे, वरना आपको बड़ी समस्या आ सकती है आने वाले जीवन में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।